Now that you know that you are not getting very good marks in mocks, the only thing left for you to do is increase your attempts. और वो कैसे होगा? सिर्फ एक ही तरीका है, रीडिंग स्पीड इंक्रीज करना. Hey guys, I am Chia, your CLAT PG mentor at Jurist Edge, and today I am going to tell you 3 things that you can do to increase your reading speed. Let's go on to the board. This is also the last chance that you get to enroll into our capsule batch where you will get video lectures, 25 plus mocks, hard copy study material and even recent and landmark judgments. So what are you waiting for? Go! Check the link in description. चलो अभी तो रीडिंग स्पीड की बात करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ इट. फर्स्ट थिंग इज कि रीडिंग स्पीड अगर तुम क्लैट पीजी के लिए कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि लीगल रीजनिंग का आपको ज्यादा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज रीड न्यूज़पेपर डेली. मतलब एवरी डे, मतलब एक दिन भी लूज नहीं होना चाहिए. लेकिन इसमें 3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है उसके बारे में सुनो. फर्स्ट कि आपको वोकैबुलरी नहीं अच्छी करनी है. यू डोंट हैव टू राइट एन आंसर, राइट. आपको सिर्फ कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी को इंक्रीज करना है. सिर्फ कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी मतलब वो वोकैबुलरी जो आपको लीगल रीजनिंग के पैसेजेस को पढ़ने में हेल्प करेगी, ऑप्शंस को जल्दी जल्दी पढ़ने में हेल्प करेगी, इवन जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको पढ़ने में हेल्प करेगी. नथिंग अदर देन दैट. ठीक है. सेकेंडली आपको टाइमर लगा के इस न्यूज़पेपर को पढ़ना है. टाइमर लगाना बहुत नेसेसरी है क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर भी टाइम बाउंड रहेगा. आपके पास बहुत कुछ पढ़ने को होगा, बहुत कुछ सॉल्व करने को होगा और आप एब्सोल्युटली सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली प्रेशराइज्ड. तो इसलिए आज से टाइमर लगा के पढ़ना चालू करो. अगर तुम जानना चाहते हो कि आइडियल टाइम क्या होता है तो मैं तुम्हें बता दूं, इट्स ओनली 30 मिनट्स. ये आइडियल टाइम होता है कि तुम पूरा फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड ऑफ द पेपर तक रीड कर सको. अगर तुम आधा पेपर रीड करते हो तो 15 मिनट्स एंड दैट्स इट. The third and the most important thing about reading newspaper is the routine that you follow to read this newspaper. अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सुबह सुबह न्यूज़पेपर रीड करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले या फिर तो अपने बेसिक्स रिवाइज करते हैं या फिर तो कुछ सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. तो अगर तुम एकदम सुबह नहीं रीड कर पा रहे हो तो दोपहर में या मिड डे में आप बिल्कुल भी ये चीज़ मत करिए. आप बिल्कुल भी न्यूज़पेपर मत पढ़िए क्योंकि उस समय पे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, लेकिन इतने लो नहीं होते हैं जितने आपके प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट में होते हैं. या फिर तो आप हाई एनर्जी लेवल्स के टाइम पे पढ़िए या फिर तो आप एकदम ही लो एनर्जी लेवल्स के टाइम पे पढ़िए. मतलब सोने जाने से पहले. और वो आपके लिए सबसे प्रेशराइज जोन होगा कि 30 मिनट्स में आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके पहले आप सो नहीं सकते. चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं. ऐसे कौन से सोर्सेज होंगे जिनको रीड किया जा सकता है. ऑब्वियसली देयर इज न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज नॉट जस्ट अ सोर्स. न्यूज़पेपर नीड्स टू बी अ हैबिट. ठीक है. लेकिन देयर आर 4 सोर्सेज दैट यू नीड टू फॉलो. ठीक है. फर्स्ट इज आप रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़िए. ठीक है. क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी. कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी क्या, खुद पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बहुत अच्छा हो जाएगा. तो रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है. अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो रीड recent cases and what is happening in the world etc. बस एज इन नॉर्मल रीडिंग के लिए थोड़ा सा लीगल वोकैबुलरी अच्छा हो जाएगा फ्रॉम इन शॉर्ट्स. ठीक है. इन शॉर्ट्स में क्या होता है, न्यूज को बहुत छोटा करके बताते हैं तो आपको एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड प्लस आपको ऐसे वर्ड्स पता चल जाएंगे जो ज्यादा बड़ी बात को बहुत छोटे में बोल देता है. तो वो भी कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी ही है इन वन वे. ठीक है. Next is the OGs, that is live law and bar and bench. इन दोनों से आपको पढ़ाई करके रिटेन कुछ भी नहीं करना है, लर्न कुछ भी नहीं करना है. इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. CLA वगैरह जो भी है वो सब आपको
अलग से पढ़ना चाहिए, लाइव लॉ और बार बेंच से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इनके आर्टिकल्स आपके लिए रीड करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। इवन अगर आप इन शॉर्ट्स नहीं भी पढ़ते हो, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन बाकी की तीनों चीजें करना एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो अभी तक मैं आपको 4 चीजें बता चुकी हूँ, मैं आपको अभी तक 5 चीजें बता चुकी हूँ, वो 5 में से 4 चीजें एब्सोल्युटली नेसेसरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट थिंग इज कि 95% सक्सेस केसेस जो होते हैं उनका ये कहना है कि जो 4 ओजी सब्जेक्ट्स है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम एंड टॉर्ट, ये 4 ओजी सब्जेक्ट्स जो लोग बहुत अच्छे से इन एंड आउट पढ़ लेते हैं, उनके लिए पेपर को सॉल्व करना इजी होता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड तो तुम्हारे प्रिंसिपल पे होंगे जो तुमको एक पैसेज में दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज की वजह से आपका आंसर और आपकी रीजनिंग ज्यादा अच्छी बैठती है। तो ओजी 4 जो है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम एंड टॉर्ट, इससे तो मत ही भागो, और बाकी जो मिसलेनियस है वो अगर कवर कर सको तो कर लो। ठीक है, एंड दैट इज इट, बट दिस इज नॉट द एंड। रिमेंबर, वी आर हियर फॉर यू। अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत है, मॉक्स की जरूरत है, क्लासेस की जरूरत है, रीसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, हम यहाँ हैं। और अगर तुम चाहते हो कि आज तुम एक फ्री मॉक अटेम्प्ट करके देख सको तो कमेंट कर दो और मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।